और अब सुनते हैं नौजवान संत श्री आशाराम जी बापूजी से ये दुर्लभ सत्संग। यहाँ बापूजी बड़ी ही सरलता से समझा रहे हैं कि इच्छा निवृत्ति का जब तक हमें पता नहीं होगा और इच्छा पूर्ति की पीड़ा में लगे रहेंगे, तब तक हम आत्म ज्ञान से कोसों दूर रहेंगे। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। ज्ञान प्राप्त होता है, उस अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार होता है, तभी परम शांति मिलती है। उसके पहले क्षणिक शांतियां मिलती है। राजा भगीरथ तीतल ऋषि के आश्रम में गए हैं कि महाराज मुझे आत्मज्ञान का दान करो। वही राजा भगीरथ परम शांति को उपलब्ध हुए और सगर राजा के पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को वसुंधरा पर लाए। गंगा का नाम भागीरथी गंगा पड़ा। जनक राजा सब सुख सुविधाएं होने पर भी अपने निज विवेक को जगाया और आत्मज्ञान के बिना परम सुख या परम शांति नहीं। वो आत्मज्ञान पाए तभी उनको शांति मिली। अब आत्मज्ञान पाए बिना प्राणी की यह दशा रहती है कि वो दुख और सुख के झोंके खाता है। दुख के भय से और सुख की इच्छा से प्राणी का चित्त हमेशा ही चलित रहता है। सुख को संभालने की इच्छा, सुख की इच्छा से और दुख के भय से चित्त हमेशा बहिर्मुख होता रहता है। सुख की इच्छा से और दुख के भय से प्राणी का चित्त सदा चलित रहता है, बहिर्मुख रहता है, अपने ज्ञान से दूर हो जाता है, अपने आत्मा से दूर हो जाता है। ये मैं सूत्रों में बात कह रहा हूं। टूंक सार सुख की इच्छा से और दुख के भय से प्राणी का चित्त उसको चैन लेने नहीं देता है। ये सार बात। ज्ञान का अर्थ है कि दुख का भय और सुख की आकांक्षा, ये दोनों दूषण हट जाए तो परम सुख का द्वार खुल जाता है। चाहे कितने भी ऊंचे पद पर आरूढ़ हो जाए, कितनी ऊंची सत्ता पर, कितने ऊंचे महल में, कितने ऊंचे पदार्थों में प्राणी पहुंच जाए, लेकिन ये दो दूषण जब तक रहते हैं तब तक परम शांति नहीं मिलती। रिद्धि सिद्धि मिल सकती है, दूसरे को फूंक मार के उठाने का सामर्थ्य मिल सकता है, लेकिन ये सामर्थ्य चला न जाए, उसका भय मौजूद है तो परम शांति नहीं। इसलिए जिनकी अस्थियों से भगवत नाम स्पंदित होता है, जो छाने थिपते और छानों में से भगवान का नाम सुनाई पड़ता है, ऐसे व्यक्तियों को अथवा यूं कहो कि जो शेर को दृष्टिपात करते ही पालतू कुत्ते जैसा कर सकते हैं और उस शेर पर सवारी करते हैं, सिंह पर सवारी करके सांप का सोटा बनाकर, चाबुक बनाकर विष उगलता हो, ऐसे विषधर का विष दूर करने की सिद्धि और सामर्थ्य रखने वाले चांगदेव जी 1400 वर्ष के हैं।
लेकिन आत्मज्ञान 22 साल के ज्ञानेश्वर के पास है। तो 1400 वर्ष के शिष्य हैं और 22 वर्ष के गुरुजी हैं। सिद्धियां थी, सामर्थ्य था, जब मौत आती तो प्राणों को 10वें द्वार चढ़ा देते थे। एकाग्रता थी, लेकिन ये दो जो दोष थे वो पूर्णतया नहीं निकले। राजे महाराजे जिनके वहां नतमस्तक होते थे, ऐसे सिद्धियों का स्वामी चांगदेव। और पड़ोसी घर वाले अग्नि का एक जला हुआ छाना नहीं देते, इतना अधम मानते। समाज और गांव के लोगों ने बहिष्कार किया है उनके साथ व्यवहार करने का, ऐसे ज्ञानेश्वर थे। फिर भी उनके चित्त में अशांति नहीं है। क्यों? सुखी होने की इच्छा और दुखी होने का भय, ये दो दूषण चले गए हैं, इसलिए वो ऊंचे हैं। और जिनके अंदर वो दूषण है, फिर कितने भी ऊंचे दिखते हों, फिर भी परम शांति के द्वार पर वे नहीं हो सकते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। श्रद्धालु हो और संयत इंद्रिय हो तो उसके अंदर एक प्रश्न उठेगा। बुद्धि शुद्ध होती है तो विचार पवित्र उठते हैं। सुख दुख में समता कब होगी? नश्वर संसार में, नश्वर देह में रहकर अविनाशी की मुलाकात कब होगी? उसका क्या उपाय है? और जिज्ञासा अगर भीतर की होगी, स्वाभाविक हो गई, तो यात्रा फिर सहज स्वभाव हो जाती। ये सब कीर्तन, भजन, ध्यान, सुमरण, सेवा, ये सारा का सारा हमारी योग्यता बढ़ाने के साधन हैं। योग्यता बढ़ेगी तब जिज्ञासा होगी, और जिज्ञासा हुई तो गुरुदेव अपने को उपदेश देंगे। मंत्र वंत्र तो दे देते हैं प्रारंभ में ही, लेकिन फिर जिज्ञासा बढ़ती तो उपदेश देते हैं, और उपदेश देकर फिर वो सर्वात्म भाव का अनुसंधान करने का आदेश देते हैं। और वे संस्कार मन बुद्धि में स्थित होते हैं तो दुख का भय और सुख की आकांक्षाएं क्षीण होने लगती। जैसे चीला पड़ गया है और हवाएं चली, रेखा खिंच गई है और हवाएं चली तो रेता पहुंचते पहुंचते वो रेखा समेटी जाती है। ऐसे ही सत्संग, विचार, सम, संतोष, सत्संग और विचार, ये चार मोक्ष के द्वारपाल हैं। संयम, सत्संग, आत्मविचार, तो सम, संतोष, जीवन में बाह्य उपलब्धियों के प्रति, बाह्य ऊंचाइयों के प्रति जीवन में संतोष, और आंतरिक ज्ञान का अर्जन करने की रुचि, तो वो आदमी सत्संग करेगा। और सत्संग करते करते उसकी ऐसी ऊंचाई आती है कि फिर उन अनुभूति संपन्न महापुरुषों का, ब्रह्मवेताओं का अनुभव वो झेलने के काबिल बन जाता है। और तब उसे ज्ञान आता है, बोध होता है कि अरे आज तक जो हजारों माताओं के गर्भ में लटकने से न मिला था, हजारों पिताओं के शरीरों से पसार होने में न मिला था, हजारों कुटुंब बसा बसा के छोड़ के आना पड़ा था, अब ऐसा मिला है कि कभी न छूटे। अब ऐसी माता और ऐसा पिता और ऐसा जीवन मिला है कि जो कभी हमसे दूर न हो। वो आत्म जीवन ही वास्तविक जीवन है, ये तो एक स्वप्न का जीवन है। अभी जो हम लोगों को ये तन मिले हैं, ये जो शरीर मिले हैं, ये तो स्वप्न मात्र है। ऐसे शरीर तो कई बार मिले, हजारों शरीर मिले। अगले जन्म में न जाने फिर 2 पैर वाला शरीर मिला था कि 4 पैर वाला मिला था, लेकिन मिला जरूर था। ऐसे हजारों हजारों शरीर मिले और छूट गए।
और अभी भी हजारों हजारों प्रसंग सुख के और दुख के आए और छूट गए। इन सब के होते हुए और जाते हुए आते हुए जो कभी नहीं छूटता है वही मैं हूँ, ऐसा अपरोक्ष अनुभव हो जाता है। तब उसे परम शांति मिलती है और वो फिर एक शरीर में दिखता जरूर है, अनंत ब्रह्मांडों में वो फैला हुआ होता है। हमारे निश्चय की कमजोरी होने के कारण, हमारी दृढ़ता की जितनी कमजोरी होती है, उतना ही दुख का भय हमें सताता है और सुख की आकांक्षाएं हमें घसीटती है और उतना ही हमारा चित्त मलिन रहता है। दुख के भय से दुख जाता नहीं है और सुख की आकांक्षा से सुख टिकता नहीं। जय जय। सुख की आकांक्षा से अगर सुख टिकता तो सब सुखी होने चाहिए थे। सुख के पदार्थों से अगर सुख टिकता तो सब लोग सुखी होने चाहिए थे। प्रेसिडेंट कुलीज अमेरिका का, मित्रों ने कहा कि चुनाव लड़ो, उसने कहा प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव नो टाइम। व्हाइट हाउस में रह के देख लिया, देयर इज नथिंग, कोई सार नहीं। आखिर राजा भरतरी ने गोरखनाथ के चरणों में कहा कि महाराज मैं भारत अभी तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया और कश्मीर का हिस्सा अलग हो गया, पहले मिला हुआ भारत था। उस जमाने का वो राजा था। कहता है कि महाराज ये सुख की इच्छा ने मुझे दीन बनाया और दुख के भय ने मुझे ईश्वर से दूर रख दिया। दुख के भय से और सुख की इच्छा से हम दुखी रहे और भयभीत ही रहे। नानक देव ने कहा निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। वो भारत का, व्यापक भारत का सम्राट गुरखनाथ के चरण पकड़ के कहता है कि नाथ अब मुझे वो निर्भव का अनुभव। गुरुओं के संग में रहते 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 भय, दुख का भय कम होता गया, सुख की आकांक्षाएं कम होती गई। सद्गुरुओं की पहचान ये है कि उनके सानिध्य से पहले की अपेक्षा सुख की इच्छाएं कम होने लगेगी। उनके सानिध्य के बाद, मंत्र दीक्षा लेने के बाद, साधन भजन करने के बाद, उनके संपर्क में आने के बाद दुख का भय जो पहले लगता था वो कम लगेगा। जितना जितना दुख का भय कम होता जा रहा है उतना उतना आप समझो कि आप संतों के और परमात्मा के नजीक हो रहे हो। जितना जितना सुख की लोलुपता कम होती जा रही है उतना उतना आप समझो कि आप ईश्वर के नजीक हो रहे हो। मान अपमान में जितनी जितनी समता हो रही है उतना ईश्वर के नजीक हो रहे हो, और मान की जितनी आकांक्षा बढ़ रही है उतना हम शैतान के नजीक हो रहे हैं। मान मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन मान की आकांक्षा नहीं। दुख आ जाए और उसका रास्ता निकल जाए अलग बात है, लेकिन दुख आ न जाए उसके भय से भयभीत होना, अभी तो आया ही नहीं, पता ही नहीं, भविष्य में क्या होगा उसका पता ही नहीं, अरबी से डर रहे हैं कि आम ना થઈ જાય તેમ ના થઈ થઈને શું થશે। જન્મ થયો છે મરવા માટે, અને જ્યાં સુધી પ્રાણ હશે તે 1 મિનિટ પણ વહેલા મોડા થશે નહીં, અને કદાચ જો થઈએ ગયા તો રાતે 12 વાગ્યાની લોકલમાં લટકતા જાવ એના કરતા બપોરના ફાસ્ટમાં ઉપડી જાવ, વાંધો શું છે। दुखनो मौतनो भय लागे। तो बिल्ली आती तो कबूतर आंख बंद कर लेता है, आंख बंद कर लेता, क्यों भयभीत हो जाता है कि आंख बंद कर दो। आंख बंद करने से बिल्ली नहीं जाती, आंख का उपयोग करने से बिल्ली के भय से बच सकता है। एक आदमी ने एक अद्भुत व्यक्ति बनाए, अपने ही चेहरे के बनवाए, 10 आदमी अपने चेहरे के बनवाए, और वो जरा ज्योतिष वोतिष में जानकार था, विशेष व्यक्ति था, बुद्धिमान था। उसने ये युक्ति की जब मौत लेने को आए तो उसको धोखा दे दूं और मैं बच जाऊं। महाराज क्या हुआ
कि वो 10 आदमियों के बीच वो 11वां सो गया और 11 के 11 चेहरा एक जैसा, और उसको प्राण को कुछ स्थगित करने की कला थी। कहानी कहती है कि जब मृत्यु आई तो देखा कि अब एक आदमी को लाना, ही तो 11 है एक जैसे, असली कौन? तो झंझट हो गया। अगर जिसके नाम का वारंट है उसको छोड़ के दूसरे आदमी को ले गए तो फिर नौकरी खतरे में। तो जिसके नाम की मृत्यु है वो तो 11 है, अब इसमें से कौन सही? कहानी कहती कि दूत निर्णय न कर पाए, यमराज के पास गए। यमराज ने उनको कुछ सुना दिया कि वो 11 में जो असली ग्राहक है वो अपने आप जाहिर हो जाएगा। जय जय। दूतों ने आकर प्रशंसा की कि वारे वाह भाई, तेरे में तो बड़ी कला है, बड़ा होशियार है, अपने जैसे तूने 10 और बना दिए, अब तो तेरी मृत्यु होना संभव नहीं, तू बड़ा वीर है। तो दूसरे दूत ने कहा वीर तो है लेकिन इस 11 में कौन वीर है ये तो पता नहीं। उसने आंगली उठाई कि मैं हूं। बोले चल अब। जय जय। ओम ओम। अब चलो बाबा, अगर उंगली इस ढंग से न उठाते तो और ढंग से उठाते। जब तक अपने अखंड स्वरूप का बोध नहीं हुआ तब तक मृत्यु सिर पर है, और बोध हो गया तभी भी मृत्यु तो देह के सिर पर तो है ही है। जिनको साक्षात्कार हो गया उनके शरीर पर भी तो मृत्यु तो काम करेगी। जय जय। ऐसा नहीं कि साक्षात्कार हो गया, श्री कृष्ण भी विदा हो गए, श्री राम और वशिष्ठ जी भी विदा हो गए, रामकृष्ण और राम तीर्थ कबीर और नानक ज्ञानेश्वर और एकनाथ जैसी विभूतियां भी विदा हो गई इस साकार रूप से। ऐसा कोई शरीर नहीं जिसको मृत्यु न घेरे। जय जय। ऐसा कोई लोक नहीं जिसका विनाश न हो, और ऐसा कोई संयोग नहीं जिसका वियोग न हो। तो ज्ञान क्या है? उद्धव श्री कृष्ण को कहते हैं कि प्रभु जी आप जा रहे लीला समेट के, आप मुझे साथ में ले जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव साथ में कोई आया नहीं, साथ में कोई जाएगा नहीं, लेकिन तत्व रूप से आत्मा को, उस ज्ञान को जान ले, फिर तू मुझसे ऐसा मिलेगा कि फिर कभी अपने छूटे पड़ेंगे ही नहीं। श्री कृष्ण साथ में हैं और उद्धव जैसे बुद्धिमान व्यक्ति, संयमी व्यक्ति हैं, फिर भी आत्मज्ञान की जरूरत पड़ती है। और श्री कृष्ण आत्मज्ञान देकर कहते हैं बद्री का आश्रम चला जा और एकांत में अपने स्वरूप में स्थित हो जा। हम अभी भगवान भगवान करते, भगवान आ भी जाएं तभी भी उपदेश तो ये देंगे कि अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ। अर्जुन को भी ये उपदेश देकर स्थिर किया और उद्धव को भी, गोपियों को कीर्तन द्वारा, ग्वालों को मक्खन के द्वारा, लेकिन लाना तो वहीं चाहते थे। ओम ओम ओम। तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही, ऐसा नहीं कि ज्ञान अभी हुआ और मुक्ति बाद में होगी मरने के बाद, नहीं। नींद खुलना और जगना एक साथ होता है। जय जय। पहले नींद खुलती है और बाद में आदमी जगता है, नहीं, जगता और नींद खुलता एक ही साथ है। ये जो कृष्ण शांति कह रहे हैं वो कोई मतहत जमायत की शांति नहीं, कोई शांति के दूतों के कायदों की शांति नहीं। जो शांति के दूत हैं, कायदा बनाते हैं, वो भी क्षणिक किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके बोलते हैं शांति, लेकिन और जीवन में प्रॉब्लम पड़े और उन प्रॉब्लमों को हटाने के लिए दुख के भय से, झगड़े के भय से, भय के साधन बना दिए। लाखों करोड़ों अरबों रुपए जनता के शोषित हो रहे हैं और बम बन रहे हैं, जनता के पैसों से ही जनता के विनाश का साधन बन रहा है।
इसमें किसी एक राष्ट्र के तरफ मेरा संकेत नहीं है, ये सब के अंदर छुपा हुआ भय जो है ना मजूरी करा रहा है। जय जय। तो जो भयभीत व्यक्ति हैं और सुख के अहम के पोषक आकांक्षी हैं, ये उनके अंदर के चित्त के इन दोषों के कारण ही इतना विनाश का सामान बन गया। जिनको हम माई बाप और सरकार कहते हैं, उस जगह पर वो माई बाप की और सरकार की जगह पर कोई बुद्ध पुरुष आ जाए, जो ऊंची लेवल पर हैं, जहां जो राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर हैं, भगवान करे कि उनको साक्षात्कार हो जाए तो बम कभी बन ही नहीं सकते। जय जय। जो ऊंची लेवल पर हैं वे आत्मज्ञानी श्री कृष्ण जिस ज्ञान की महिमा करते हैं वो ज्ञान उनको प्राप्त हो जाए ना, हर राष्ट्र के ऊंची लेवल के व्यक्तियों को, तो तमाम एनर्जी बच जाए। विवेकानंद कहा करते थे, 1 घंटा के लिए पृथ्वी का 1,00,000वां हिस्सा सब प्राणी मात्र मेरा आत्मा है, अणु परमाणु में मेरा आत्मा है, मेरा परमात्मा ही अनेक रूप हो रहा है, ऐसा चिंतन करे तो आधे घंटे में पृथ्वी स्वर्ग में परिणित हो सकती। भय और आकांक्षाएं कम हो जाएगी, स्वर्ग का सुख प्रकट होने लगेगा। अभी जो दुनिया में थोड़ी बहुत रौनक दिखती है वो भी ऐसे ज्ञानवान महापुरुषों के अस्तित्व के कारण ही, थोड़ी बहुत सच्चाई, थोड़ी बहुत नम्रता, थोड़ी बहुत खुशी जो दिख रही है, ये परम शांति पाए हुए पुरुषों का ही प्रसाद है। आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन प्रस्तुत करता है नया ऋषि दर्शन मोबाइल ऐप, जो सभी एंड्रॉइड एवं आईफोन डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप गूगल अकाउंट के साथ स्मार्ट ऑटो लॉगिन से आसानी से साइन अप कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होम स्क्रीन, ऑटो फिल मेंबरशिप फॉर्म, इजी एंड सिक्योर पेमेंट, यूजर फ्रेंडली मेंबर एरिया और क्विक सपोर्ट आदि आकर्षक फीचर्स के साथ साथ अब आप अपनों को या अपने चहेते लोगों को सदस्यता उपहार में दे सकते हैं। कनेक्ट रहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बेहद आकर्षक फीचर्स के साथ प्रस्तुत है नया ऋषि दर्शन ऐप, सभी के लिए 1 महीने बिल्कुल फ्री ऑफर के साथ। आज ही ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।